नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जय। दोस्तों, इस बार फरवरी की जीएसटीआर 3 में एक मेजर चेंज हुआ है। ठीक है, उसी के टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है फ्रेंड्स। जब आप फरवरी की जीएसटीआर 3 को फाइल कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप इसमें देख रहे हो कि जो प्रोसेस टू फाइल वाला ऑप्शन था फ्रेंड्स, ये डिसेबल हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसको डिसेबल करने का रीजन क्या है और कौन सा नया फ्रेंड्स इसमें टैब ऐड हो गए हैं, तो यही हम जानेंगे इस वीडियो में फ्रेंड्स। और इसका रीजन क्या है और ये जो टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप हुआ है, इसकी टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या है, ये हम इस वीडियो में फ्रेंड्स कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम अपनी जीएसटीआर 3 को फाइल करते हैं और अपना यहाँ पर आईजीएसटी को सेटअप करके चार्न वगैरह सब कुछ पेड करके ये प्रोसेस टू फाइल का ऑप्शन करते थे, तो यहाँ पर ये प्रोसेस टू फाइल का ऑप्शन आता था जो अब डिसेबल हो चुका है फ्रेंड्स। अब इसकी जगह दो जो है ऑप्शन नए आ चुके हैं। एक तो आपका ये है इनवॉइस टू जीएसटीआर बने और एक है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज पर एप्लीकेबल। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जीएसटीआर 3 में जो टैक्स का ब्रेकअप है, जो आपकी लायबिलिटी है, जैसे कि मेरी लायबिलिटी बनी है 1,18,548, तो जो ये टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी करंट मंथ में लायबिलिटी बनी है, जैसे कि मेरी बनी है 1,18,548 रुपये, इसका ब्रेकअप देना है कि इस अमाउंट में, इस वैल्यू में, इस लायबिलिटी में कितना फिगर आपका करंट मंथ का है और कितना फिगर आपका लास्ट मंथ का है। लास्ट मंथ से मतलब फ्रेंड्स वो पिछले लास्ट मंथ किसी का भी हो सकता है। यानी कि आप अगर अप्रैल 25 से लेके अब तक की रिटर्न में कोई बिल, पिछला बिल जो है इसमें डाल रहे हो फरवरी की में, तो वो उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा। मैं आपको इसका विद प्रूफ भी बताऊंगा फ्रेंड्स, अभी दिखाऊंगा कि 1,18,548 में कितना ब्रेकअप मेरे पिछले महीनों का है और कितना मेरे करंट मंथ का है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पर ये डालता हूँ फ्रेंड्स, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज पे एप्लीकेबल करता हूँ, मैंने ये रिटर्न फाइल कर चुकी है फ्रेंड्स। मैं आपको केवल दिखाने के मतलब से, समझाने के मतलब से ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो टैक्स लायबिलिटी का मैंने ब्रेकअप पे ये क्लिक करा फ्रेंड। ठीक है, ये जो विंडो आई है ये जब आई है जब मैंने अपनी जीएसटीआर 3 को फाइल कर चुका हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये ब्रेकअप ऑफ टैक्स लायबिलिटी दिखा रहा है कि फरवरी की टैक्स लायबिलिटी आपकी इतनी है और जनवरी की आपकी इतनी है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 1,18,548 ही आएगा फ्रेंड्स। 1,18,548 में 1,16,015 रुपये 82 पैसे आपकी फरवरी की लायबिलिटी है और 2532 रुपये 18 पैसे आपके जनवरी के बिल की लायबिलिटी है फ्रेंड्स। अब ये 2532 रुपये 18 पैसे कहाँ से आए हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो ये 2532 रुपये 18 पैसे देखने के लिए कहाँ से आए हैं, ये हम इसको देखने के लिए हम जाएंगे अपनी करंट मंथ की जीएसटीआर 1 में फ्रेंड्स। तो बैक चलते हैं यहां से फ्रेंड्स और अपनी करंट मंथ की फ्रेंड्स हम जीएसटीआर 1 को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, मैंने अपनी जीएसटीआर 1 में गया और अपनी जीएसटीआर 1 को ओपन कर लिया। अब मैंने इसमें कुछ बिल लास्ट मंथ के डाले हैं, यानी कि जनवरी मंथ के बिलों को मैंने फरवरी में डाला है फ्रेंड, तो उसी का ही वहां पर वो ब्रेकअप जो है दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है अपने बिलों को वो दिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मेरे ये 4 बिल है फ्रेंड्स डिस इंफ्रा के, अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो मेरे 4 बिल है फ्रेंड्स, ये मेरे चारों बिल जनवरी मंथ के हैं जो मैंने फरवरी में डाले हैं। अब 2532 रुपये जो मेरी जो है वो आ रही थी लायबिलिटी, वो लायबिलिटी कहाँ से आएगी, जो ये मेरा टैक्सेस है, जो मेरी सीजीएसटी एसजीएसटी है, इनका जो टोटल एक बार ऐड करके हम देख लेते हैं। तो मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं एक एक वैल्यू डाल देता हूँ। 144 प्लस 169.76 प्लस 2066.60 प्लस 151.82, तो 2532 रुपये 18 पैसे। तो फ्रेंड, जो मेरे 3B में टैक्स लायबिलिटी के ब्रेकअप में जनवरी मंथ की वैल्यू आ रही है 2532 रुपये 18 पैसे, वो इन 4 बिलों की वजह से आ रही है। इन 4 बिलों का टोटल की जो मेरी टैक्सेस बन रही है वो आ रही है। इसका मतलब वहां पर जो वैल्यू दी है उसका मतलब ये है कि इस लायबिलिटी में आपकी जो करंट मंथ की आप 3B फाइल कर रहे हो, इसमें 2532 रुपये 18 पैसे पिछले महीनों के हैं जो आपने करंट मंथ में दिखाए हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आपको 3B में लेके चलता हूं फ्रेंड्स।
आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। यहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं इसको करता हूँ तो ये मेरा आ गया। अब देखिए ये जो 2532 रुपये 18 पैसे ये मेरा इस चीज़ का है, यानी कि जो मेरी करंट मंथ की लाइबिलिटी थी फ्रेंड्स उसमें 118,548 में 2532 रुपये 18 पैसे ये मेरे जनवरी के मंथ में है। तो यानी कि अब होगा ये, अगर आप करंट मंथ में कोई पिछले महीने का बिल जो है डालते हो तो वो उसका ब्रेकअप पोर्टल ऑटोमेटिक करेगा, आपको करना कुछ नहीं है, ये सब कुछ पोर्टल अपने आप ऑटोमेटिक कर देगा। ये केवल सुविधा के लिए है कि करंट मंथ के बिल आपने करंट मंथ में पिछले महीने के कितने बिल ऐड करे हैं। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो करंट मंथ में जो प्रोसेस टू फाइल का बिल है वो डिसेबल हो चुका है और टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप का क्या मतलब है और किस तरह ये काम कर रहा है फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अकाउंट्स और टैक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप हमसे हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हो, अगर आप प्रोफेशन से अपना वर्क कराना चाहते हो जैसे जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट, अकाउंटिंग, ऑडिट, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल व्हाट्सएप जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।